वेलकम बैक। माय सेल्फ डॉक्टर अंकिता कालरा, आयुर्वेदा कंसल्टेंट। दोस्तों, इस चैनल पर हम जो बात करते हैं, हमेशा हम वो बात क्या करते हैं, बीमारियों की। मतलब कि अगर आपको कोई दिक्कत, कोई रोग, कोई डिजीज़ हो गया है तो मैं समझाती हूँ कि वो हुआ क्यों है, और अगर हो गया है तो आपको उसमें परहेज़ क्या क्या करना है, साथ ही में उसका इलाज क्या है, मतलब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या चलता है और क्यों चलता है, मैं ये सब इस चैनल पर समझाती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम होगा जो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे। बट आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो एक जनरल डिस्कशन आप और हम करेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ जो मेरे मन में आती है मैं वो यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ। वो क्या है, जैसे हम रेगुलर में पेशेंट्स को देखते हैं तो पेशेंट को देखकर जो दिमाग में चीज़ आती है वो चीज़ क्या आती है कि बीमारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब कि अगर किसी को कोई रोग हुआ है ना, वो बहुत बड़ा रोग नहीं है, वो हमें पता है ठीक हो जाएगा, वो उसे पता है ठीक हो जाएगा। पर जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स की चेन है ना, कि ये हो गया तो क्या होगा, अगर इससे ये बिगड़ गया तो क्या होगा, या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और दूँ, टाइम। आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं टाइम को। सही बात है, देना भी चाहिए, पर क्या उतना देना चाहिए जितना आप देते हैं? आइए इस पर भी बात करते हैं। टाइम, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ। मानो मैंने आज एक एग्ज़ाम दिया, मैं उसमें फ़ेल हो गई, तो क्या मैं मान लूँगी कि मैं एक फेलियर हूँ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर ऐसा होता है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दुनिया जो है ना वो हमेशा आपके उठने से आपको पीछे खींचेगी। ये रियलिटी है, वो खींचेगी ही। कोई आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता है, ये रियलिटी है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप देखोगे कि 25 साल का कोई लड़का अपना पूरा घर बार बना गया, मतलब वो 25 साल में इतना कमा गया कि उसने अपनी घर भी ले लिया, अपनी गाड़ी भी ले ली। फिर आप उसको देख के क्या टेंशन में आएंगे कि मैं 25 साल का हूँ, मेरी तो अभी ग्रेजुएशन ही पूरी हुई है, तो मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ। मतलब कि अभी तक मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, उसने घर भी बना लिया, उसने गाड़ी भी ले ली, वो तो बहुत काबिल है। क्या सच में ऐसा है? नहीं, ये सारा खेल है टाइम का। उसका टाइम आज है, आपका टाइम कल होगा, लेकिन होगा। पर अगर आपने आज ही अपने आप को फेलियर मान लिया तो वो टाइम आएगा? वो टाइम डेफिनेटली नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो हार ही मान ली। मानो जो 25 साल का बंदा जिसने बहुत जल्दी सब कमा लिया था, वो 50 तक आते आते बिल्कुल ढल गया। मतलब कि 50 के बाद वो कुछ मेजर कर नहीं पा रहा है, तो उसके पास जो पैसा रखा है वो वही खा रहा है, वही खिला रहा है, ये उसका चल रहा है। और आप या फिर कोई भी ऐसा जिसकी 25 में ग्रेजुएशन ही हुई है, उसने जस्ट जॉब ज्वाइन किया कोई छोटा मोटा सा, और वो 50 तक आते आते उतना कमा गया जो उस लड़के ने 25 में कमाया था। तो अब आप 50 पे आके उतना कमा गए, तो आप दोनों इक्वल लेवल पर हो गए ना। मतलब आप आज ताज़ा कमा रहे हो, वो खा रहे हो, प्लस जो आपने जोड़ा वो भी हो गया। तो ऐसा हम बोलेंगे क्या कि आप फेलियर थे? नहीं, वो आपके दिमाग में भरा हुआ था। वो आपको उस वक्त लगता था कि आप फेलियर हैं क्योंकि आप 25 में कुछ नहीं कर पाए, इसने कर लिया। देखो, ये शरीर है आपका, एक टाइम ही जोर देगा। शरीर भी, दिमाग भी और आपकी किस्मत भी एक टाइम ही ये जोर देगा। वो टाइम आपका कुछ भी हो सकता है। तो अगर आज अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो ये मत सोचो कि कुछ अच्छा नहीं होगा। अपना रूटीन में लगे रहो, एक दिन डेफिनेटली आएगा कि आप उस बंदे के बराबर पहुंच ही जाओगे। कोई तो रिटायर ही हो रहा है 50-60 की उम्र में, और कोई ऐसा है जो 50-60 साल अपने ट्रायल्स देके जिसने देखे हैं और अब उसे समझ आ गया कि नहीं, मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मैं अपने बिजनेस में जाऊँगा। तो क्या वो फेलियर हो गया? नहीं हुआ ना। 50 साल वाला जो रिटायर हो गया वो अपना बैठ के खाएगा, और जिसको 50 साल में ही अक्ल आई है कि मुझे कुछ अलग करना है, वो अब कमा लेगा। तो फिर वही चक्र घूम गया क्या कि खेल किसका है? सारा टाइम का। फेलियर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी को अगर तुम बोलते हो ना कि तू फेलियर है, तो तुम खुद सबसे बड़े एक फेलियर हो जो उसको डाउन कर रहे हो। कोई कुछ नहीं कर रहा है, उसको फिर भी मोटिवेट करो कि आज नहीं तो कल कर लेगा। मैंने बहुत देखा है, मेरे पास, मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूँगी, पर मेरे पास पेशेंट ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ की ही आपस में नहीं बन रही है। मतलब कि हस्बैंड वाइफ ही आपस में एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। वो उसको फेलियर बता रहा है, वो उसको फेलियर बता रहा है। तो ऐसे में लगता है क्या कि घर का माहौल कभी उठ पाएगा? वो डेफिनेटली नहीं उठ पाएगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो। अगर आपके पास कोई
नहीं है आपको मोटिवेट करने वाला, आप सबको छोड़ के खुद को मोटिवेट करो, फिर दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो, बट खुद पे यकीन करो, सब हो जाएगा। धन्यवाद।